निफ्टी में आज एक अच्छा रैली देखने का मौका मिला है हमें, पर बैंक निफ्टी काफी हद तक का म्यूटेड था, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है। अब कल वीकली एक्सपायरी है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हमारा इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, प्लस आरबीआई पॉलिसी भी है, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,726 पे। बहुत ही अच्छा ओपनिंग दे दिया था। जैसे कल डिस्कस किए थे, कंप्लीट रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे हम, जैसा नीचे की तरफ आ गया गैप अप के बाद रिजेक्शन ढूंढेंगे, वहां पे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का भी एक बाई इनिशिएट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, बट आप देखेंगे कभी जिसने भी सेकंड एंट्री किया होगा यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई थी। सो अच्छा मूवमेंट दे दिया है, कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है निफ्टी। प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? फ्लैट खुल गया मार्केट और 18,740 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हम निफ्टी को बाय करेंगे, कंटिन्यूएशन के प्लान करेंगे। 18,780 का फर्स्ट टारगेट, 18,810 के आसपास में, 815 के आसपास में सेकंड टारगेट रहेगा। कंटिन्यूएशन में एक अच्छा हमें 50-100 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल सकता है। अब कभी गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, तो फिर कैसे ट्रेड करना है? देखिए, कभी गैप डाउन ओपन हो गया तो ये एरिया वापस से हमारा सपोर्ट जोन बनने वाला है, ये एक सपोर्ट जोन बनने वाला है, वापस से 18,700 का सपोर्ट जोन बनने वाला है। तो गैप अप कभी छोटा है 18,700 के आसपास में, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने देंगे, फिर उसका ब्रेकआउट दे दिया तो बाइंग का देख सकते हैं हम। बट थोड़ा बड़ा गैप अप हो, गैप डाउन हो गया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक इनसाइड कैंडल वाला डे बन जाए, बट एक सेकेंड हाफ में हमें एक ट्रेड मिल सकता है। सो गैप डाउन ओपन हो गया, एक रेंज कभी बन गया, तो जैसा आज के दिन पे एक रेंज यहाँ पे बन गया, वैसे ही फर्स्ट हाफ में कभी एक रेंज बन गया, फिर रेंज का इधर साइड का भी कभी ब्रेकआउट मिल गया हमें, वो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो चाहे शॉर्ट साइड पे हो या लॉन्ग साइड पे हो, पर उसको एक स्कैल्प एंड रन ट्रेड की तरह का हमको मान के चलना पड़ेगा। छोटा स्टॉप लॉस एंड टारगेट को हम अग्रेसिवली ट्रेल करेंगे वो केस में। प्लान सिंपल है, गैप डाउन अवॉइड करेंगे ट्रेड करना फर्स्ट हाफ में, एक रेंज बनने देंगे, गैप अप या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब गैप अप ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप अप हो गया 18,750 के आसपास में, 760 के आसपास में, तो वेट करेंगे थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए। अब वो रीटेस्ट यहाँ तक आ सकता है, तो एक थोड़ा डीपर रीटेस्ट हो सकता है, तो डीपर रीटेस्ट कभी हो गया तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने दीजिए एंड यहाँ पे हम पिकअप कर सकते हैं निफ्टी को। बट कभी एक गैप अप बड़ा वाला हो गया 18,800 820 के आसपास में, मतलब 101 पॉइंट का, 80 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो हम एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। देखिए, 18,800 क्रॉस करने का ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर होता नहीं है, ऑल टाइम हाई के लेवल्स और 100 पॉइंट दूर है, यस, बट वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। ऑल टाइम हाई जल्दी एक ही ग्रुप में ब्रेक नहीं होते। सो कभी गैप अप ओपन हो गया 18,810 815 800 के आसपास में, एंड एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक 50-60 पॉइंट का हमें एक ट्रेड मिल सकता है ऑन द नेगेटिव साइड अप टू दीज लेवल। सो 18,720 के आसपास का और 18,700 के आसपास में, ये लेवल्स तक का हम एक ट्रेड एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कभी गैप अप ओपन बड़ा हुआ तो ये फास्ट मोमेंटम के साथ में ट्रेड आ सकता है। सो प्लान क्लियर है, फ्लैट खुल गया बाइंग के लिए देखेंगे, छोटा मोटा गैप अप हो गया तो वेट करेंगे एक रीटेस्ट का, बेटर रहेगा कभी डीपर रीटेस्ट आ गया 18,700 के लेवल्स पे, एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया तो यहाँ पे हम बाई कर सकते। गैप डाउन ओपन हो गया, अवॉइड करेंगे फर्स्ट हाफ, एक रेंज बनाने देंगे, रेंज का कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया तो उसको एक स्कैल्प एंड रन ट्रेड की तरह हम ट्रेड कर सकते, छोटी क्वांटिटी, छोटा टारगेट एंड अग्रेसिवली ट्रेलिंग। बड़ा गैप अप हो गया, सेलिंग के लिए हम देखेंगे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 44,275 पे, एंड देखी जाए तो बुलिश प्राइस एक्शन तो बना हुआ है, नीचे से सपोर्ट लेता हुआ एक बेस बना दिया है यहाँ पे, पर कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा कम मोमेंटम किया है। सो कल के दिन पे एक मोमेंटम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। प्लान क्या रहना चाहिए हमारा? फ्लैट खुल गया मार्केट एंड ये स्विंग क्रॉस करना शुरू कर देता है, मतलब 44,300 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है। मैं हाफ क्वांटिटीज ऐड करना पसंद करूंगा ये लेवल पे, एडिशन करेंगे 44,350 के आसपास में, ये लेवल के आसपास में। और प्लान क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑल टाइम हाई का प्लान होना चाहिए, तो 44,500 तक का मेरा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा।
सो प्लान सिंपल है, यहाँ पे एडिशन करेंगे, कभी फ्लैट खुल गया मार्केट तो फ्लैट मतलब 44,230 के ऊपर खुलना चाहिए मार्केट। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट कम रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसके ऊपर ही कभी ओपन मिला तो ये मैं प्लान करूंगा ट्रेड। 44,300 ब्रेक करने के बाद 44,300 ब्रेक करने के बाद एडिशन हाफ क्वांटिटीज, बाकी का 44,350 के ऊपर एंड टारगेट 44,500 का ही रहेगा मेरा। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए सेलिंग के लिए एज सच मार्केट बना हुआ नहीं है। सेलिंग के लिए अच्छा मार्केट तभी मिलेगा जब हमें 44,000 का लेवल टूटना शुरू हो जाता है तो ही। तो ये केस में सेलिंग में अवॉइड करना पसंद करूंगा। निफ्टी के केस में हम सेलिंग देख सकते हैं कभी बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो, अदर सेलिंग के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे। आप देखेंगे सेलिंग में मोमेंटम भी है नहीं, सो वेट करेंगे, सेलिंग आने का भी टाइम आता है मार्केट में। 44,000 का लेवल कभी ब्रेक होता है तो उसके बाद कुछ हम प्लान करेंगे। सो फ्लैट का डिस्कशन हो चुका, कभी गैप अप खुल गया मार्केट तो। अब गैप अप कभी खुल गया मार्केट तो वेट करेंगे ये लेवल। सो ये लेवल के बीच में कहीं पे गैप अप हो गया तो 44,350 के ऊपर डायरेक्टली हम बाई कर सकते हैं। पर इसके ऊपर कहीं पे गैप अप हुआ तो वेट करेंगे थोड़ा रिट्रेसमेंट आने के लिए। रिट्रेसमेंट आके यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने का वेट करना है, तो ये ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना दिया तो यहाँ पे हम बाइंग का देख सकते हैं। टारगेट 44,500 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपका 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अब कभी बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो ये केस में छोटे गैप अप की डिस्कस किया, पर 44,500 के आसपास में कभी गैप अप हो गया या ऐसा कुछ सिनेरियो देखा तो देखिए बाइंग के लिए भी बन सकता है वो केस में मार्केट, सेलिंग के लिए भी बन सकता है। सेलिंग के लिए इसलिए बन सकता है कि सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे ऑल टाइम हाई को देखते हुए एंड नीचे लाने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम बायर्स कोशिश करेंगे कि एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाए। तो ये केस में यहाँ पे थोड़ी वॉलिटिलिटी हो सकती है, अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। एंड निफ्टी के ऊपर हम शिफ्ट करके सेलिंग की ओर पे देख सकते हैं एक बड़े गैप अप के केस में। अब गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन हुआ तो ये देखो प्रीवियस एक ऑलरेडी रेंज बना हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी में एंड लोज ऑलरेडी शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो भी हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे, अवॉइड करेंगे। फ्राइडे के दिन का हम कुछ प्लान करेंगे। अब एक क्वेश्चन आया था हमारे लर्निंग ग्रुप के अंदर। एक लर्निंग ग्रुप के अंदर ये आज नोटिस ये किया गया कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी स्पॉट मूव नहीं कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ऑप्शन के प्रीमियम मूव हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसे दो केसेस में ऐसा होता है। एक कभी नेट ऑप्शन बायर्स का मार्केट हो गया तो कभी वॉल्यूम कम हो गया है मार्केट के अंदर एंड नेट ऑप्शन बायर्स है, मतलब ऑप्शन बाइंग ज्यादा हो रही है। देखिए इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहे वो स्टॉक हो या कुछ हो, जब बायर्स ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ऊपर चले जाता है। लाइकवाइज कभी कोई ऑप्शन भी है तो भले ही उसका स्पॉट प्राइस नहीं मूव हो रहा है, कभी उसके अंदर नेट बायर्स आना शुरू हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये स्पाइक एंड फेड वाले मूवमेंट्स होते हैं यूजुअली। तो सेफ एग्जांपल 175 पे प्रीमियम है, ये चले गया 180 तक, 180 तक गया, 185 तक गया, फिर वापस से 170 पे आ गया, तो कुछ ज़्यादा मतलब फर्क नहीं है। पर ऐसे स्पाइक्स आपको दिखाई देंगे, इंक्रीज दिखते जाएंगे आपको प्रीमियम के अंदर। स्पेसिफिकली होता है नेट ऑप्शन बाइंग कभी हुआ तो। सेकेंड रीजन क्या हो जाता है, कल एक इवेंट है आरबीआई का। अब इवेंट है आरबीआई का एंड प्रीमियम्स ऑलरेडी कम है, तो जब मार्केट में प्रीमियम्स कम है मतलब रिस्क, जो हिसाब का रिस्क बनने वाला है बेसिस एन इवेंट, वो हिसाब का प्रीमियम्स ऑलरेडी फैक्टर्ड नहीं है, तो तभी ऐसा होता है कि प्रीमियम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये भी बायर्स एंड सेलर्स का ही की वजह से ही होता है, बट आपको एक नेट इंक्रीज दिखना शुरू होगा जब भी एक इवेंट है, अनप्लान्ड इवेंट है एंड प्रीमियम्स ऑलरेडी लो है, तो ऐसा आपको इंक्रीज एक सर्टेन अमाउंट दिखते जाएगा। तो ये से केसेस में क्या करना है कि बेस्ट केस ये है कि अवॉइड करें ट्रेड करना। देखिए जब प्रीमियम्स इन सिंक है नहीं स्पॉट प्राइस के साथ में या फ्यूचर्स के साथ में, तो वो केस में बाय डिफॉल्ट आप अवॉइड करना बेटर है। आप फ्यूचर्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, कभी फ्यूचर्स में वॉल्यूम है तो वो इंस्ट्रूमेंट में, या आप अवॉइड कर सकते हैं कम्प्लीटली ट्रेड करना। कभी स्टॉक के बारे में ऐसा है कि स्टॉक मूव हो रहा है, ऑप्शन रादर स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम मूव नहीं हो रहा है, तो भी ऑप्शन को छोड़ के आप स्टॉक में नॉर्मल में घुस सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। अब स्पाइक एंड फेड्स में क्या हो जाता है कि से फॉर एग्जांपल आपने 175 पे एक ऑर्डर डाल दिया, ये स्पाइक हो गया 180 आ गया, पर ये 180 आने के बाद तुरंत ही 160 हो जाएगा, तो ये से केस में स्पाइक हो गया प्रीमियम एंड वापस से फेड हो गया। तो इसमें प्रॉफिट बनाना या ये वापस से 175 180 का लेवल आना
वो प्रीमियम को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में अवॉइड करना बेटर है। आज का सिनेरियो, कभी आपने ऑप्शन के चार्ट को एनालाइज नहीं किया है तो आज का ऑप्शन का चार्ट खोल के देख लीजिएगा। 44,200 का कॉल ऑप्शन देख लेना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड साथ ही साथ बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के देख लेना सिमिलर टाइम फ्रेम पे, एंड आपको दिखेगा कि आउट ऑफ सिंक में थोड़ा चल रहा था। तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है तो लिख दीजिएगा। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।